बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ आप दोस्तों की मैं खिदमत में फिर हाज़िर हूँ खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान के पौधों पर। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ वीडियो ऐसी हैं जिनके अंदर हमने सिर्फ रोगन का जिक्र किया हुआ है, रोगन बिलिस्तान का जिक्र किया हुआ है या बिलिस्तान के रोगन का फ़ायदे बताए हुए हैं। काफ़ी मेरे दोस्त बिलिस्तान के पौधों के बारे में सवाल उन्हीं वीडियो में कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, क्या आपके पास बिलिस्तान के पौधे हैं? जी तो मेरे भाइयों, बिल्कुल हमारे पास बिलिस्तान के काफ़ी पौधे हैं। इस वक्त कुछ हमारे पास सऊदी अरब के अंदर दस्तयाब हैं और बाकी हमने पाकिस्तान भेज दिए हुए थे। इस वक्त खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान भी हमारे पास दस्तयाब है। रोगन बिलिस्तान और बिलिस्तान के पौधे ये दोनों पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं और इंडिया के अंदर मेरे भाइयों अभी बिलिस्तान के जो पौधे हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, सिर्फ रोगन बिलिस्तान है। तो मेरे भाइयों, फ़वाइद आप जानते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल आप जानते हैं। बिलिस्तान की टहनियों का भी तरीका इस्तेमाल भी मैंने बताया हुआ है, बिलिस्तान का रोगन का भी मैंने तरीका इस्तेमाल बताया हुआ है, बिलिस्तान के पौधे लगाने का भी तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, गमलों में काफ़ी कुछ दोस्त जो रब्ता करते हैं, जो जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी हुई हैं पौधों के बारे में भी, वो देखते हैं कि गमलों में हमने पौधे लगाए हुए हैं तो बार बार सवाल करते हैं कि भाई आपने पौधे गमलों के अंदर लगाए हुए हैं, क्या ये गमलों में ही लगाने हैं, क्या गमलों में ही सही होते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये गमलों की निस्बत नीचे ज़्यादा बढ़ते हैं। हाँ, अलबत्ता जैसे पाकिस्तान में हमने गमलों में लगा के रखे हुए हैं सेल के लिए, जैसे आप गमला ले जाएँ इसी तरह प्लास्टिक के गमलों में हमने लगाए हुए हैं। जैसे ही गमला आप लेकर जाएं और पौधे को लगाना हो तो उसी गमले के समेत ही आप लगा सकते हैं। उसका तरीका कर क्या होगा, जैसे ये मेरे पास गमला एक पड़ा हुआ है, इसके नीचे सुराख हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें यहाँ से निकली हुई हैं। पहले इसकी जड़ें ज़्यादा सी, जब मैंने यहाँ नीचे लगाया हुआ था, ये गमले को मैं नीचे गाड़ा हुआ था, अब देख सकते हैं मैंने जब निकाला तो इसकी जड़ें कुछ कट गई, दूसरी साइड पे थी। तो मेरे भाइयों, आपने जो अगर गमला लेकर जाना है, जो मेरे दोस्त ले जाते हैं या जिनके पास जो ले के जा चुके हैं, उन्होंने अगर लगाना भी है तो बेहतर यही है कि आप गमले के साथ ही लगाएं। आप तकरीबन पौधे को आधे से ज़्यादा गमले को दफन कर दें नीचे। तो नीचे जो सुराख आपने छुरी की मदद से या किसी तेज़दार आले की मदद से आपने नीचे सुराख कर लेने हैं। इस तरह आपने 2-3 सुराख नीचे, 2-3 सुराख आपने यहाँ तक कर देने हैं ताकि इसकी जड़ें गमले से बाहर निकल जाएं। तो गमले के साथ लगाने का फ़ायदा क्या होगा, जो प्लास्टिक का गमला होगा, बड़े जो मट्टी के गमले होते हैं, सीमेंट के गमले होते हैं, उनमें लगाने का इतना फ़ायदा नहीं। हाँ, अलबत्ता जो गमले हमने जिन गमलों में लगा के रखे हैं वहाँ गमलों के साथ लगाने का फ़ायदा ये होगा, एक तो अगर पानी इनको कम देना होता है, अगर पानी ज़्यादा भी लग जाए, पानी खड़ा भी रह जाए वहाँ की क्यारियों में, तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो इसको पानी ज़्यादा भी नहीं लगेगा, जितना उसको ज़रूरत होगी वो जड़ों के ज़रिए अपना पानी खींच लेगा, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। तो उसके अलावा इस तरह आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं ये टहनियाँ बिलिस्तान की जो पौधा मैंने पहाड़ों से लेकर आया था, ऊपर से हमने काट दिए हुए थे। आप देख सकते हैं टोटल मुकम्मल 2 फुट का पौधा हम छोड़ के ऊपर से काट देते हैं। तो और दोबारा आप देख सकते हैं ये जड़ें टहनियाँ की निकली हुई हैं, जड़ें मैंने आपको दिखा दी, यहाँ ही आके निकली हुई हैं, गमलों में निकली हुई हैं। ऊपर की टहनियाँ आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा निकल चुकी हैं। इस वक्त ये आपके सामने 3 पौधे हैं, एक छोटा पौधा है आगे, बाकी ये 2 बड़े पौधे हैं। ये सबसे बड़ा पौधा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी कितनी टहनियाँ ऊपर निकली हुई हैं। ऊपर मैं काफ़ी दफ़ा काट चुका हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो जो भी मेरा दोस्त बिलिस्तान के पौधे हासिल करना चाहता है, कुछ दोस्त सवालात करते हैं कि रोगन बेहतर है या पौधे बेहतर है। मेरे प्यारे भाइयों, रोगन अगर आप 12 ml भी लेंगे, यानी तोला 1.5 तोला भी लेंगे, तो वो महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पौधे का आपको फ़ायदा यह है, एक तो आपको तसल्ली होगी, आप अपनी आंखों के सामने बिलिस्तान की टहनी तोड़ेंगे, खुद तोड़ेंगे, तोड़कर अपना इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब जिस चीज़ की तसल्ली हो कि ये ओरिजिनल है तो उसका फ़ायदा भी आपके, क्योंकि अब ज़हन के ऊपर होता है ना कि बंदे को शक होता है, पता नहीं असली है नहीं है, पता नहीं कैसा है कैसे, तो बंदो शक व शुबहात में पढ़कर बंदे वसवास से ले जाते हैं और फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ले लेते हैं। तो मेरे पर भाइयों, पौधे का फ़ायदा ज़्यादा है। पौधे की टहनियों का, जो बिलिस्तान की जो टहनियाँ हैं उनको काट कर दूध में डालकर उबाल कर, इसके ऊपर भी मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ और रोगन को इस्तेमाल करने के बारे में मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे भाइयों, आप पौधा पाकिस्तान में आप हासिल कर सकते हैं, पौधा ख़रीदें, पौधे में आपको फ़ायदा ज़्यादा है।
तो इस वीडियो को शेयर करें। जो भी मेरे दोस्त बिलिसान के पौधे हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान में, या बिलिसान का रोगन हासिल करना चाहते हैं, बिलिसान के रोगन की पैकिंग हमारे पास 3 ml, 6 ml और 12 ml की पैकिंग दस्तियाब है, और बिलिसान के पौधे भी दस्तियाब हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इस वीडियो को शेयर करें, दुआ में याद रखें। अपने दोस्त ज़हीर अवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।